वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे और जिस मंथ की बात करेंगे वो साल का मिड ख़त्म हो चुका है और मिड के बाद जो पहला महीना आता है वो जुलाई है। यानी कि आज साल को पूरे हाफ महीना जो मंथ है वो ख़त्म हो चुका है, आधा साल ख़त्म हो चुका है। मंथ ऑफ जुलाई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा 12 ज़ोडिक साइन के लिए, कुछ ज़ोडिक साइन के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मंथ जो है प्लैनेटरी कंडीशन जो है मरकरी रेट्रोग्रेड तो हो चुका है और मरकरी कंबस्ट होगा 2 जुलाई को। वीनस 4 से 5 जुलाई को जो है हाउस चेंज करेगा, वो बुर्ज असद में आएगा, यानी कि वीनस ज़ोरा जो है बुर्ज असद में आएगा जहाँ केतु बैठा हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी ट्रांजिट। और 16 जुलाई को सन हाउस चेंज करेगा और मरकरी गुरूब भी होगा और तुलू भी होगा और सीधा भी होगा, वापस जमनाई में भी आएगा। 7 जुलाई को वापस ये जमनाई में आ जाएगा। तो मंथ ऑफ जुलाई इंतहाई इम्पॉर्टेंट 12 जोड़ी के लिए। जिन जोड़ी को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। वैसे तो सारों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और मैं जब भी बताता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपने देखना है, वो कई दफ़ा मैं एप्लीकेशंस आपको बता चुका हूँ कि वहाँ एप्लीकेशन में जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका एसेंडेंट क्या बनता है, आपका मून साइन क्या बनता है, उससे आप डिटेल से दे सकते हैं। जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, क्योंकि वैदिक के हिसाब से 2 जून 2026 को कैंसर में आ चुका है, 30 जून को गालिबन जो है वेस्टर्न के हिसाब से जुपिटर जो है बुर्ज असद में चला जाएगा। कुछ हमारे ऐसे जैसे 22 महीने के ट्रांजिट को लेके चलते हैं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जुपिटर जो है जमनाई में होगा। पता नहीं वो कौन सी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कौन सी एस्ट्रोलॉजी है उनकी और वो कहाँ से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कि जुपिटर जो है जमनाई में होगा। पूरा 1 साल उधर रह के जमनाई में जुपिटर वापस जो है कैंसर में आ चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर के लिए कैंसर में ही आया था पिछले साल अक्टूबर में, तो फिर ये वापस जमनाई में चला गया था। इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पर जुपिटर 31 अक्टूबर तक रहेगा 2026 तक। लेकिन जुलाई का मंथ 12 ज़ोडिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर जब मरकरी का कंबस्ट होगा, रेट्रोग्रेड होगा, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि मरकरी का ताल्लुक़ हमारी कम्युनिकेशन से है, बोल चाल से है, डॉक्यूमेंटेशन से होता है, हमारा बिज़नेस से होता है। जितना भी हमारा डेली रूटीन वर्क, जितने भी हम बोल चाल करते हैं, सारा पेपर वर्क करते हैं, वो ख़ास तौर पर जो है वो मरकरी से ही होता है। तो ख़ास तौर पर 2 तारीख से लेकर 22 जुलाई तक बहुत केयरफुल होके यहाँ कोई भी अगर आपका कोई है चीज़ या बिज़नेस डील है या कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रोक लेते हो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल की जो प्लैनेटरी कंडीशन है, लगन का मालिक जो है वो दूसरे घर में है और सन मरकरी जो सन है वो जमनाई में है। चौथे घर में जहाँ पर मरकरी भी है जो कि रेट्रोग्रेड हो चुका है, वीनस भी है और जुपिटर भी है। अब यहाँ 3 प्लैनेट का कंजक्शन बहुत खूबसूरत है। मरकरी इस घर में तीसरे और छठे घर का मालिक है। 2 बुरे घरों का मालिक होने के बावजूद अच्छे घर में बैठकर मरकरी यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। जुपिटर को एग्जॉल्टेड डिग्री से आगे निकल चुका है। वीनस को भी यहाँ पे डायरेक्शन कहते हैं कि किस सिमत के ऊपर प्लैनेट बैठते हैं। एक सिमत जब मशरिक़ हो, मगरिब हो, शमाल हो, जनूब हो, तो उसे डायरेक्शन स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में प्लैनेट बैठा वहाँ पे उसको एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है। तो यहाँ पे मरकरी वीनस को बुर्ज हमल के लिए आपको बुर्ज हमल का मरकरी जो है वो थर्ड हाउस का आपका स्किल का हाउस होता है, सिबलिंग्स का हाउस होता है, आपकी कम्युनिकेशंस का हाउस होता है, ट्रैवलिंग का हाउस होता है। छठा घर आपका वर्क लोड होता है, यानी कि आपको सर्विस जो देते हैं, आप जो वर्क करते हैं, लिटिगेशंस का हाउस होता है, कंपटीशन का हाउस होता है।
लड़ाई झगड़े का भी हाउस होता है, रोग का भी हाउस होता है। तो यहाँ उसका मालिक अगर बुरे घरों का मालिक अच्छे घर में बैठे तो अच्छी वो प्लेसमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे मरकरी रेट्रोगेट भी हो गया है और कम्बस्ट भी होगा, और ये 2 जुलाई से लेकर 22 जुलाई। तो यहाँ पे कोई भी आप अगर व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई इम्पॉर्टेंट आपकी बिजनेस मीटिंग है, तो यहाँ या तो आप डिले करें तो वो बेहतर है आपके लिए, या फिर आप बहुत सोच समझ कर डॉक्यूमेंटेशंस को साइन कीजिएगा। वो थर्ड हाउस का मालिक है ना, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस होता है, सोशल मीडिया का हाउस होता है, आपके लिखने का हाउस होता है। और सोशल मीडिया के ऊपर और जिस तरह कानून चेंज हो रहे हैं तो बहुत केयरफुली आपको रहना है यहाँ पर। ख़ास तौर पर जिस तरह के अब कानून सुनने को मिल रहे हैं वो तो इंतहाई टेंशन वाली बात है। तो जब आप पोस्ट करते हैं कहीं पे भी, इंस्टा पे करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वीनस जो है आपका 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड का मालिक है, वो केतु के साथ मिलने जा रहा है। केतु आपके 5th हाउस में बैठा है, 5th का लॉर्ड आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो वीनस और केतु, वीनस पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस, आपका डेली रूटीन वर्क, आपका फैमिली, आपका पैसा, आपका बोलचाल, आपका खाना पीना। वीनस 5th हाउस में रिलेशनशिप का हाउस भी होता है। पीस ऑफ माइंड के घर में बैठ के वो 5th हाउस में, जहाँ पर रिलेशनशिप का हाउस, औलाद का हाउस, लव अफेयर्स का हाउस, थॉट्स का, क्रिएटिविटी का, या वीनस का बैठना। वीनस और केतु जब भी कम्बिनेशन हो तो कोई ना कोई चीज़ ब्रेक होती है, ख़त्म होती है। या तो आपका कोई पैसा ज़ाया हो सकता है, या रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फीमेल या कोई भी चीज़ है वो आपके ज़िंदगी से जा सकती हैं। और रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके भी कोई ना कोई टेंशन्स वगैरह जो है वो ज़रूर आ सकते हैं। तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पे चलना है। फिर क्योंकि मरकरी ने वापस जमनाई में चले जाना है, वहाँ पे जमनाई में जाएगा, कम्बस्ट भी होगा, रेट्रोगेट भी होगा। 22 जुलाई को और 23 जुलाई को ये तुलू भी होगा, सीधा भी होगा। तो वहाँ पे कुछ बेहतर होगा। फिर वापस से 4th हाउस में आएगा तो आपको चीज़ें बहुत हद तक, क्योंकि वीनस जब केतु के साथ होगा और मरकरी का कम्बस्ट भी होना, रेट्रोगेट भी होना, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है गलत फहमी को लेके, क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, गुफ्तगू को लेके। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर मार्स वालों जो है, एरिस वालों को यहाँ बड़ा रिलीफ रहना। 2nd हाउस में आपके मार्स बैठा हुआ है तो बोलचाल का घर भी जो है यही होता है। तो आपके लफ्ज़ों का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होगा। फिर आपका 5th का लॉर्ड जो है, सन जो है, वो 3rd से निकल कर 4th हाउस में आ जाएगा, यानी अपने से 12वें घर में आ जाएगा। त्रिकोण का मालिक केंद्र में आएगा, वहाँ पे जुपिटर को भी कम्बस्ट करेगा। तो यहाँ पीस ऑफ माइंड को लेके, घर को लेके थोड़ा चीज़ें डिस्टर्ब रह सकती हैं आपकी। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपको बहुत ख्याल रखना है। मंथ ऑफ जुलाई में अगर आपकी सही प्लानिंग हुई, सही चीज़ों का अगर आप मैनेज करते रहे तो चीज़ें आप कर सकते हो। वरना कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन आ सकते हैं, कोई हालात कुछ इस तरह के बन सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बनते नजर आएगी। और ये एक लंबा सिलसिलाकार भी हो सकता है। सैटर्न आपके 12वें घर में बैठा है, जिनका मून साइन एरीज का है, उनको 60 का भी असरात है, क्योंकि कैंसर में बैठे प्लानिंग के साथ वो ट्राइंग कर रहे हैं। और षडाष्टक है राहु और केतु के साथ, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। तो चीज़ों को अगर सही महीनों पे अगर मैनेज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि तो फ्यूचर में आपका लिविंग प्लेस जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको। टॉरस की बात करते हैं, बरसोर जिसके लगन में ही मार्स बैठा हुआ है, जो कि आपके 7वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। दूसरे घर में सन बैठा हुआ है। सन और मार्स का 2-12 घरों का संबंध है, यानी कि सन आपके दूसरे घर में बैठा है और लगन में आपके जो है मार्स बैठा है। तो ये 2-12 का संबंध भी बन जाता है, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पे आपको एग्रेशन आएगा। लेकिन मार्स का अपने 7th हाउस को देखना, बिजनेस के घर को देखना, पार्टनर्स के घर को देखना, मंगलेक योग भी बनाता है। लेकिन यहाँ मंगलेक योग जो बनता है वो अपने घर को देख रहा है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सन
आपके दूसरे घर में है, जो कि आपके फोर्थ लॉर्ड का मालिक है, तो आपके बोलने में, एग्रेशन में, एक्शन में कहीं ना कहीं ईगो का मसला ज़रूर रहेगा। कोई लगन का मालिक जो है, जो लगन का मालिक है, वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ, जो कि वेरी गुड साइन। थर्ड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है और जुपिटर भी बैठा हुआ है। अब थर्ड हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना, लेकिन थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस भी माना जाता है। लेकिन पॉजिटिव प्लैनेट का कम्बिनेशन आपकी एफर्ट्स में बहुत कमियां लेकर आता है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर करता है। सिविलिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें बेहतर सूरत नज़र आती है। आप अपने स्किल से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी तक इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। फिर दूसरे घर का मालिक रेट्रोग्रेड होना, फिर कम्बस्ट होना। दूसरे और फिफ्थ का मालिक है, वो कम्बस्ट भी होगा, रेट्रोग्रेड होकर सेकंड में जमनाई में वापस आएगा, पर लेकिन रेट्रोग्रेड भी होगा, कम्बस्ट भी होगा। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा आप अगर सही मायनों में जज कर लेते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी अपने स्किल के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू, मीडिया के थ्रू, डिज़ायर का घर भी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आएंगी जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ जो कुछ आप अगर कोई डील हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं, जो आप प्रॉमिस कर बैठे हैं, ये दूसरे लोग आपसे प्रॉमिस कर बैठे हैं, ये नो कि जैसे मरकरी कम्बस्ट हो और चीज़ें जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएं, इनकार हो जाए, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। सन जो कि आपके फोर्थ लॉर्ड का मालिक है, वो आपके जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो थर्ड हाउस में आ जाएगा। सन का थर्ड हाउस में आना काफ़ी बेहतर। यहाँ पे जब मरकरी भी इधर आएगा तो बुध आदित्य योग भी बनेगा, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर भी सूरत हाल बनेगी। पर जब मरकरी का जो कम्बस्ट होगा, वो क्योंकि फिफ्थ का भी लॉर्ड है, फिफ्थ माइंड का घर होता है, औलाद का घर होता है, वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर चीज़ों से ज़रा कंट्रोल रहेगा, औलाद को लेके या उनकी एजुकेशन को लेके या उनकी हेल्थ को लेके कोई ना कोई इश्यूज़ जो है वो रह सकते हैं। फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो है उस तरह का चीज़ें हो सकती हैं, और कोई फाइनेंशियली लॉस का भी जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ों को थोड़ा केयरफुली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर। फिर वीनस केतु के साथ मिलने जा रहा है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में केतु है और वहीं वीनस आ रहा है। वीनस अपने से केंद्र में आ रहा है, लेकिन केतु के साथ कुछ चीज़ें आपको हमेशा के लिए ब्रेक करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। और वो चीज़ें जिसको आप काफ़ी अर्से से अपने से अटैच करके रखा हुआ है, वो देखेंगे शायद चीज़ें आपके ज़िंदगी से निकल जाने में ही आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी बेहतर आपके लिए सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर, क्योंकि वीनस जहाँ बैठा हुआ है वो केंद्र का मालिक सन है। सन अभी आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो तो 16 जुलाई तक इधर ही बैठा रहेगा। फिर यहाँ पर वीनस, क्योंकि यहाँ पे सेकंड का लॉर्ड का मालिक है, तो उसका मालिक है, तो ये एक धन योग भी बन जाता है, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है वीनस और दूसरे घर का मालिक, तो कहीं ना पैसों का योग भी बनता है। लेकिन पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। व्हीकल्स को लेके, कंफर्ट्स को लेके थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, कि फ़ॉरेन से रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं वो कुछ चीज़ें जुड़ती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ बहुत केयरफुली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन जल्दबाजी, क्योंकि मरकरी ने कम्बस भी होना है, मरकरी रेट्रोगेट भी है, रेट्रोगेट तो चेष्टा बल मिलता है, फिर अपने आप को दूसरे घर की तरफ आएगा, तो आपको भी डॉक्यूमेंटेशन से और बोल चाल में बहुत केयरफुल होकर रहना है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्जोज़ा की। बुर्जोज़ा की बात करें तो बुर्जोज़ा जिसका लगन का मालिक ही 29 जून को रेट्रोगेट हुआ है और वापस जमुनाई की तरफ आएगा, तो वेरी गुड साइन आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में आपके वीनस और जुपिटर बैठे हुए। वीनस आपका जो है 12वें घर का और 5वें घर का मालिक है, जुपिटर 2 केंद्र्स का मालिक है, 7th एंड 10th लॉर्ड का मालिक है सेकंड हाउस में। इन दोनों प्लैनेट का आपके कम्बिनेशन बनना आपको फाइनेंशियली गेन, बेनिफिट्स, फ़ायदा बहुत ज़्यादा हद तक मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट है, वो भी गोल्ड के अंदर है, तो उसको संभाल के रखिएगा। इन फ्यूचर आपको ये गोल्ड बहुत कुछ दे के जा सकता है। फैमिली में इजाफा, फाइनेंस में इजाफा, ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। जब मरकरी रेट्रोगेट होगा या कम्बस्ट होगा, रेट्रोगेट तो खैर बेहतर है, जब कम्बस्ट होगा तब आपको ज़रूर चाहिए कि चीज़ों को थोड़ा सा आप जल्दबाजी में मत कीजिएगा, हाइपरनेस ना दिखाइएगा, स्लो एंड स्टडी,
और क्योंकि आपके लगन का मालिक है, और अगर आपके कुंडली में मरकरी की हालत अच्छी है, घाती कारक नहीं है, तो आपको इसका स्टोन भी ज़रूर पहनना चाहिए। और डेफिनेट अवयोगी प्लैनेट ना हो तो मरकरी आपके लिए काफ़ी हद तक सूट भी होगा, और यहाँ आपको ये चीज़ें बेहतर भी। 12वें घर में मार्स ज़रूर बैठा है, जो कि आपका इनकम का मालिक है। इनकम का मालिक जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, यानी खर्चा करके ही आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से, फ़ौरन से कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होती हैं, और कर्ज़ा उतारने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। दुश्मनों पे अपने भारी होते हुए नज़र आएंगे। लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। कंपटीशन हो गया, लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो काफ़ी हद तक लेकिन 8वीं नज़र लगन के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ मंगले योग के थोड़े से असरात ज़रूर पड़ेंगे। तो यहाँ अपनी मैरिज को लेके बहुत कॉन्शियस ज़रूर रहेगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो सेक्रेटरी है, उसका ही मालिक 8वें घर में बैठा है, तो पार्टनर की हेल्थ को लेके चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब होती है। वीनस जो कि आपका 5th और 12th का लॉर्ड है, वो केतु के साथ 3rd हाउस में बनेगा, तो ये एक चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके साथ हो सकती है कि लव रिलेशनशिप का भी है, औलाद का भी है, थॉट्स का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो 3rd हाउस कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन या कोई पोस्ट या कोई ऐसी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की भी ऐसी जो है वो आपके लिए टेंशन का बाइस बन सकती है। तो उस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को अगर हैंडल करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी में और ट्रस्ट ख़ास तौर पर, ज़्यादा ट्रस्ट आपके लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो जितना केयरफुली अगर आप चल सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जुपिटर आपके 2nd हाउस में, तो इनकम के सोर्स तो डेवलप होंगे आपके, यहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगे, वर्क लोड आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 2nd में बैठ के जुपिटर 6ठे घर को भी देखेगा, जो कि लगन का 6ठा घर है, लेकिन दूसरे घर से वो 5वां घर है। तो सोर्स ऑफ इनकम, सर्विस, ये काम शाम आपके बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। जब मरकरी कम्बस्ट भी होगा और 22 जुलाई तक रेट्रोगेट भी होगा, रेट्रोगेट तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन लगन में ही होगा, तो जहाँ शायद आपको इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन जल्दबाजी में की हुई चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर रिजल्ट ज़रूर दे सकती हैं। अब हम बुर्सरतान यानी कि कैंसर की बात करेंगे। बुर्सरतान में जुपिटर बैठा हुआ, 9th हाउस का मालिक, 6th हाउस का मालिक, वीनस 11th और 4th का लॉर्ड, वो भी लगन में बैठा हुआ है। 12th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड मरकरी, वो भी लगन में बैठा हुआ है, यानी 2 पूरे घरों का मालिक एक अच्छे घरों में बैठा हुआ है। यहाँ उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। जुपिटर को भी यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ, जो डायरेक्शन स्ट्रेंथ का मैं आपको बता चुका हूँ कि किस समथ यहाँ पे प्लैनेट्स को एक्स्ट्रा बल, मरकरी को तो 2 बल मिल गए हैं, एक तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ, ऊपर से चेष्टा बल भी मिल गया है। पर 2 जुलाई से लेकर मरकरी जो है कम्बस्ट भी हो जाएगा, और 7 जुलाई को वापस 12वें घर का मालिक 12वें घर में चला जाएगा। ये भी गुड साइन आपके लिए, काफ़ी चीज़ें बेहतर पर हैं। बट 11th हाउस में मार्स बैठा, जो कि वो भी योग कारक प्लैनेट है, जो कि बहुत खूबसूरत है आपके यहाँ पर भी। और सन जो कि आपके 12वें घर में, यानी कि जो आपका इनकम का मालिक है, वो 12वें घर में बैठा है, जो कि 16 जुलाई तक रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं फिर 12वें घर का मालिक भी वापस उसकी तरफ आएगा, तो ये एक अच्छा योग भी बन सकता है, जो बोलते हैं योग भी होगा, जो 16 तारीख तक रहेगा, क्योंकि 7 जुलाई को ही वापस उधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मरकरी ज़रा कम्बस्ट होगा। जब प्लैनेट कोई कम्बस्ट होता है, और ख़ास तौर पर मरकरी जैसा प्लैनेट कम्बस्ट हो, तो कम्युनिकेशंस में, डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, बोलचाल के ऊपर चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और लोग अपनी बातों से बदल जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक होता है। आपका ये सारा का सारा जो है वो 12th हाउस के ऊपर होगा। 12th हाउस एक्सपेंस का हाउस होता है, ख़र्चों का हाउस होता है, इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हाउस होता है। ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, तो वो इस टाइम के ऊपर बहुत केयरफुल होके रहें, बहुत केयरफुल होके। यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप देखें कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग है, वहाँ पर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, जो अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल होगी आपके लिए, जहाँ चीज़ों को जज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका।
यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए भी, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस का ताल्लुक भी मरकरी से होता है। लेकिन यहाँ पे धन का योग जो है और मरकरी जो है, दूसरे घर का मालिक जो है, ये दोनों इकट्ठे होंगे, यानी कि कुछ खर्चा करके ही इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे। कोई फॉरेन से भी इनकम के सोर्स डेवलप होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। कोई शॉर्ट ट्रेवल से, क्योंकि थर्ड हाउस से तो 10th हाउस ही है ना वो, यानी कुछ कर्म से, कुछ एक्शन से चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। कुछ डिज़ायर है। फिर यहाँ पर सैटर्न जो कि आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, 7th का लॉर्ड भी है जो 9th हाउस में, 8th हाउस का मालिक भी है। तो ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। जब सन आपके लगन में आ जाएगा, दूसरे का मालिक लगन में आएगा 16 जुलाई के बाद, तो चीज़ों में और बेहतरी। फिर वीनस जो अगर आपके 11th लॉर्ड और आपको 4th लॉर्ड का मालिक है, वो सेकंड में जाएगा जहाँ केतु बैठा हुआ है। वीनस आपके इनकम का मालिक है, बड़े बहन भाइयों का मालिक है, सोशल नेटवर्किंग का मालिक है, दोस्तों का मालिक है, मदर, पीस ऑफ माइंड का मालिक है, व्हीकल्स, घर, इसका मालिक। वीनस का केतु में कंजक्शन ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपको फैमिली से या फाइनेंशियली जो है कोई लॉस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है आपको। वीनस का ताल्लुक फीमेल से भी होता है, तो किसी फीमेल्स को लेकर कोई टेंशन जो है वो ज़रूर आ सकती है। मदर का मालिक है, तो मदर को लेकर जो है यहाँ पे कोई चीज़, अगर मदर को हेल्थ इश्यूज़ है तो वो रिकवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो चीज़ रिकवर हो जाए, वो चीज़ बेहतर हो जाए। तो बहुत केयरफुल होकर आपको चलना है। यहाँ जल्दबाजी में, क्योंकि इमोशंस है, आप ज़रा बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं। उसको अगर आप कंट्रोल में रखते हैं, जिस बात को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर देंगी आपको। फिर यहाँ पे बुध योग 12th हाउस में बन रहा है। सेकंड का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड आपस में जो है कंजक्शंस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा यहाँ पे कम्बिनेशन बनेगा। लेकिन होगा आपका इन्वेस्टमेंट खर्चा करके, लेकिन वहीं पर गलती होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सही मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मरकरी जब लगन में बैठा हुआ है तो जुपिटर भी लगन में बैठा हुआ है, वीनस भी लगन में बैठा हुआ है। ये दो प्लैनेट को तो यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मरकरी को तो दो बल यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे चेष्टा बल भी मिल रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है। यहाँ मर के दो बुरे घरों का मालिक होने के बावजूद आपको अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका, आपको पता होगा कि मैंने किस वक्त और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, जो कि बहुत आपके लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप उसको सही यूटिलाइज कर गए तो वही लोग होते हैं जो एकदम अमीर बन जाते हैं। वो कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीनस और केतु, और वही लोग हैं जो एकदम डाउनफॉल की तरफ भी आए। तो इस चीज़ को भी लेके आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। एक अच्छी चीज़ है कि सैटर्न जुपिटर का ट्राइंग है, वीनस का भी ट्राइंग था, मरकरी के साथ भी ट्राइंग था। तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन आगे वीनस सेकंड हाउस में आपके केतु है, और जो केतु जहाँ बैठा है उसका मालिक आपके 12वें घर में बैठा है, जो लॉसेस को शो करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का अपना रूलर सन 11th हाउस में बैठा हुआ है, 16 जुलाई तक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ वीनस आपके लगन में आ जाएगा, जो कि 10वें घर का मालिक है और थर्ड हाउस का मालिक है। थर्ड हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक वो लगन में आ जाएगा। लगन में जब वीनस आता है तो गुरु है, तो कुछ नए क्रिएटिविटी आइडियाज़ ज़रूर आपके जहन में आएंगे। लेकिन वीनस केतु के साथ तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को ब्रेक करके, अपने कैरियर को ब्रेक करके कुछ नया करने की ज़रूर सोचेंगे। कुछ ट्रबल्स चल रही थी, उसमें शायद आपको थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता है, कैरियर से रिलेटेड ज़रूर है। छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा कुछ परेशानी हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। वीनस और तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको छोड़ना ज़रूर पड़ सकता है। 12th लॉर्ड में आपके तीनों प्लैनेट बैठे हुए थे। जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ था, मरकरी बैठा हुआ था। अब मरकरी इधर रहेगा 7 जुलाई तक, वापस 11th इज़ अ वेरी गुड साइन आपके लिए, अच्छी चीज़ है। पर जब ये कम्बस्ट होगा तो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। यहाँ अगर आप चीज़ों को थोड़ा केयरफुली हैंडल कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मरकरी तो 11th हाउस अपनी तरफ आ रहा है। 11th इज़ अ वेरी गुड साइन, सन के साथ मिलकर बोध योग भी बनेगा।
पर मरकरी कंबस्ट होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जब तक कोई डील आपकी या कोई काम फाइनलाइज ना हो जाए, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं। इवन के बाद से वो तो आपको शायद अपने पार्टनर से भिजवाना पड़े, जब हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ कुछ आपके लिए मिले-जुले असरात ज़रूर रहेंगे आपके लिए। मंगल 10वें घर में बैठकर, मार्स जिसको कहते हैं, यानी मोरी जिसे कहते हैं, जो 22 महीने का ट्रांजिट करता है, मार्स जो है वो लगन को भी देखेगा। लगन केतु बैठा हुआ है, तो ज़रा चोट का भी ज़रा होगा, थोड़ा चोट का ज़रा ख्याल रख लीजिएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि 12वां घर इस वक्त जुपिटर बैठा है, तो 12वां घर आपके खर्चे तो ज़रूर कहेगा, लेकिन खर्चे आपके वहाँ होंगे जहाँ आपका जायज़ बनता है। यहाँ पे आपको यहाँ खर्चे करके ही आपको कुछ नए रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे, कोई नई चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ वाली चीज़ें बनती हुई दिखेंगी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए फेस हो रही है कि जब तक पैसा जो मौजूदा पास पड़ा है, वो जब तक ख़त्म नहीं होता, अगले पैसे का जो है वो आसार नहीं बनता आपके लिए। ये काफ़ी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ रहा है। तो मिड ऑफ जुलाई के बाद जब सन भी तो कैंसर में आएगा, तो एक एक्सपेंस को लेके काफ़ी हद तक आपको ज़रा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। फिर वीनस केतु में चला जाएगा और लगन में पूरी देर रहेगा, तो कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नई चीज़ें ज़रूर कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में ज़रूर होगी। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या डिज़ायर या कम्युनिकेशन की चीज़ें थी, उनमें भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ मरकरी जब कंबस्ट होगा, आपके दूसरे 11th लॉर्ड का मालिक है, यानी इनकम के सोर्स तो आपके बनते रहेंगे, आपके रिलेशनशिप भी बनते हुए नजर आएंगे। कुछ नए लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, कुछ पुराने साथियों के साथ दोबारा लिंक जुड़ता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी आपके लिए हेल्प साबित होंगे। पुराने दोस्त, बड़े बहन भाई जो हैं बोल सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कम बोलकर आप बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और जो एक आप में बहुत अरसे से एक चीज़ चली आ रही थी कि जो अपने आप को अपने लोगों से कटा हुआ था, आप सेपरेट हुए हुए थे, यानी कि सब बहुत कम आपका मेल-जोल हुआ था, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा आपके बदलाव और चेंज नज़र आएगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट ला सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुमला, यानी कि विर्गो की बात करेंगे। लगन का मालिक 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, वीनस के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है। 11th हाउस में तीनों पॉजिटिव प्लैनेट विर्गो वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट आपको रिजल्ट यहाँ पर देते हुए नज़र आएंगे। दिखा भी होगा आपको, चीज़ों में बेहतरी भी नज़र आई होगी, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी दिखी होगी आपको। पर 2 तरीक़ों मरकरी रेट्रोग्रेड होना, वो 10वें घर में, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। 12वें घर का मालिक 10वें घर में ज़रूर बैठा है, तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेके एफर्ट्स या कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई बदलाव या चेंज ज़रूर आपके लिए दिखेगा। यहाँ पे बेहतर ज़रूर सूरत होगी। मरकरी कंबस्ट होगा, तो बस वहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि आपका तो रूलर है। अगर आपको मरकरी यहाँ पे तो एमरेट स्टोन ज़रूर आपको पहनना चाहिए, अगर आपका चार्ट के अकॉर्डिंग है तो ज़रूर आपको यहाँ पे पहनना चाहिए। वीनस आपके दूसरे और 9th लॉर्ड का मालिक है, जो बहुत खूबसूरत मालिक है। अच्छे घरों का मालिक बुरे घर में, 12वें घर में केतु के साथ जा रहा है। वीनस फैमिली का और 9th हाउस का आपका मालिक है, तो वीनस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कोई ना कोई लॉस की फिक्र आपको ज़रूर रहेगी, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई फ्लैट या घर हो, इसको लेकर ज़रूर टेंशन रहेगी। और लॉसेस का डर जो है वो लगा रहेगा, क्योंकि लॉसेस का मालिक भी 10th हाउस में बैठा, जो कि कैरियर का हाउस कहलाता है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें बहुत सोच समझ कर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ 2nd लॉर्ड का मालिक है, जो फैमिली से रिलेटेड भी होता है, फाइनेंस से रिलेटेड भी होता है। तो कोई ना कोई लॉस दिखता ज़रूर है। अगर आप सही मायनों में इसको समझ सके, हालात को अपने कंट्रोल कर सके और कोशिश करें अपनी खुद एफर्ट से और अपने बहुत क्लोज लोगों से जो बहुत समझते हैं, आप उसके साथ रह कर चीज़ों को मैनेज करें,
फीमेल्स को लेकर प्रॉब्लम हो सके, लेकिन जुपिटर की एक पॉजिटिव नज़र उधर ज़रूर पड़ रही है। यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ, तो कैरियर को लेकर तो चीज़ें बहुत बेहतर होती भी आपको दिखेंगी, वो नज़र भी आएंगी आपको। लेकिन कुछ चीज़ों का लॉस आपके लिए काफ़ी बड़ी टेंशन का बाइस बन सकता है, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, या किसी फीमेल्स को लेकर हो। वीनस केतु 12वां घर बेट प्लेयर्स का भी घर है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई ट्रबल्स देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पे बन सकती है। अब हम लिब्रा की बात करेंगे। लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान की बात करेंगे। आपका अपना लगन का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ। जुपिटर आपके 3rd हाउस और छठे घर का मालिक है। दो बुरे घरों का मालिक एक खूबसूरत घर यानी केंद्र के, जो केंद्र में भी सबसे खूबसूरत 10वां घर तो वहाँ बैठा हुआ है। तो ये एक दो घरों का, बुरे घरों का मालिक अच्छे घर में बैठकर जुपिटर यहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता नजर आएगा। फिर आपके 9th लॉर्ड मरकरी और 12th लॉर्ड मरकरी जो है उसके प्लैनेट के साथ कंजक्शन भी था यहाँ पर इसके साथ। वही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर वापस 9th हो, यानी लक कहीं ना कहीं आपका भरपूर साथ देगी। जहाँ पे सन आपके 11th लॉर्ड का मालिक है उसके साथ कंजक्ट ज़रूर करेगा यहाँ पर। वीनस जो कि लगन का मालिक है वो इधर बैठा हुआ है। वीनस ही 5th को यानी कि 5 जुलाई को वो आपके बुर्ज असद यानी कि 11th हाउस में आएगा। 11th हाउस में जो कि आपका सोशल नेटवर्क का हाउस होता है, बड़े बहन भाइयों का हाउस होता है, बड़े मीनिंगफुल पीपल्स का हाउस होता है, बड़े नेटवर्क से जुड़ने का हाउस होता है। वहाँ केतु का बैठा, हालांकि यहाँ पे अमूमन कहीं ना कहीं 11th हाउस में जो नेक्स्ट प्लैनेट करेंगे रिजल्ट ज़रूर देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर ख़त्म होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है, काफ़ी बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनती नज़र आएगी। 7th हाउस आपका पूरी तरह डिस्टर्ब है, यानी कि 7th हाउस के 12वें घर में जो है सैटर्न बैठा हुआ है, और उसके अगले घर में टॉरस 8वां जो घर बनता है वहाँ पे आपका मार्स बैठा हुआ है। तो पार्टनर्स को लेके, उनकी सेहत को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल्स चल रही थी। लेकिन जुपिटर के 10th हाउस में बैठ के फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, कैरियर को लेके चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर ज़रूर होगी। जब तक वीनस कैंसर में, विर्गो में और लियो में बैठा तो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल्स हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके कहीं ना कहीं रह सकती है, क्योंकि आपका लगन का मालिक है। यहाँ बस जैसे जुपिटर आपके दो बुरे घरों का मालिक है, तीसरे और छोटे घर, पर वो अच्छे घर में बैठा हुआ है, डेथ और उसके रिजल्ट ट्रांजिट में करती है आपको अच्छे जरूर मिलेंगे। तो वीनस जो कि 10th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस के अंदर का यहाँ वो अच्छा नहीं, हालांकि यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्टैंड मिलती है, लेकिन जब वो 4th हाउस में, लेकिन 10th हाउस पे, तो यहाँ वीनस केतु के साथ, जो वीनस लियो में होता है तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर फीमेल, उनके अंदर एक ईगो बहुत होता है, उनकी नेचर में कि वो रॉयल से लगते हैं। अगर कोई भी उनका पहनना या दौड़ना वो भी बड़ा टिप टॉप होता है, ब्रांडेड होता है, ऐसा ही वो होगा। तो यहाँ बिल्कुल में जब नीच का जाएगा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होगा। तो लिब्रा में आएगा तो चीजें कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर करेंगी। तो यहाँ अगर आप एहतियात करते हैं तो चीजों को, फाइनेंस को लेके, तो फैमिली को लेकर, फैमिली में इजाफा होगा, ये चीजें तो काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे। स्कॉर्पियो, इसका अपना रूलर 7th हाउस में बैठा है, या मंगली योग बनता है, लगन को भी देख रहे तो वेरी गुड साइन। फिर आपके 9th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स, जुपिटर जो कि लगन को देख रहा है, लगन का मालिक भी लगन को देख रहा है, जुपिटर भी लगन को देख रहा है, एक बहुत पॉजिटिव चीज आपके लिए। सन जो कि आपका 9th, आपका 10th लॉर्ड है, वो 8th हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड अगर आप हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर है, वकील है, तो कहीं ना कहीं आपको ये फेवरेबल जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कैरियर को लेके ट्रांसफॉर्मेशन की बात जरूर करता हुआ मिलेगा।
अगर ये सोच और थिंकिंग है तो कहीं ना कहीं आपको उससे जरूर फायदा होता रहेगा। वीनस जो कि आपके 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का मान के वो 9th हाउस में 4 जुलाई को 10th हाउस में आ जाएगा। जब वो 10th हाउस में आएगा तो वहां केतु होगा, कैरियर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ आपको अपने कैरियर स्ट्रेटेजीज में कुछ चीजों में आपको जो चीजें हैं पार्टनर या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर जो है उनके साथ कहीं ना कहीं ब्रेकअप या इनके साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। ये आपको पार्टनरशिप जो है वो ब्रेक हो सकती है। इस चीज का जरूर ख्याल रखिए। ये आपके लिए थोड़ा मायने खेल रही है। मरकरी वापस से रिट्रोग्रेड होकर 8वें घर की तरफ आगे जो कि 11th लॉर्ड भी है। यहाँ अचानक गवर्नमेंट से बिल आ गया बेनिफिट फायदा, अगर रिसर्च बेस पे काम है चीजों से कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। तो सडनली का घर भी है, 8th हाउस का मालिक भी है और वो रेट्रोग्रेड होके कंबस्ट होगा। तो वहां पे थोड़ा सा आपको जरा केयरफुल अपने बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से लेकर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा हो। बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा एफर्ट्स या ये चीजें इस चीज को लेकर जरा अपने ख्याल रखना है। जुपिटर का लगन को देखना, लगन का मालिक का लगन को देखना बहुत पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है 20 जून को आया था और ये अगस्त में निकलेगा, पूरी जुलाई में रहेगा। और फिर सन वो भी 8th हाउस से निकल जब 9th हाउस में जाएगा तो तब आपकी चीजें आपके लिए काफी रिलीफ वाली जरूर होगी। या मून के साथ उसका कंजक्शन या ऑपोजिशन ड्राइंग तो बनती रहेगी। धर्म कर्म वो भी बनता रहेगा। वीनस 7th का लॉर्ड है और 5th का लॉर्ड, ये कंजक्शन बहुत जबरदस्त है। फिर 10th का लॉर्ड जो मालिक है केतु, केतु केंद्र में बैठा हुआ है और 4th हाउस कहीं ना कहीं चेंज ऑफ बिजनेस, चेंज ऑफ कैरियर में कोई ना कोई जरूर चीजें दिखती हैं। पर यहाँ पर लगन का मालिक जो है मार्स 7th हाउस में बैठकर 10वें घर को देखिएगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पार्टनर्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम से टेंशन जरूर है। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मरकरी कंबस्ट भी होगा जो आपका 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड लाभ का, बेनिफिट्स का, डिजायर का काम, बड़े बहन भाइयों को, दोस्तों को। मरकरी वैसे भी दोस्तों का कारक माने जाते हैं, रिलेशनशिप का कारक माने जाते हैं। और 8th हाउस भी इसका अपना हाउस है और वहां पे कंबस्ट होगा। इंश्योरेंस का पैसा और 8वें घर से दूसरे घर को देखते हैं, वेरी गुड साइन। आपके पार्टनर से दूसरा घर होता है, बच्चों से 4th हाउस, मदर से 5th हाउस, यानी विरासती प्रॉपर्टीज को लेके कोई ना कोई डिस्प्यूट पोटेंशियल थे। यहाँ पे बस आसानी से है वो जरूर हम लोग देखते हुए नजर आएंगे और कुछ बेहतर होता हुआ दिखेगा। सेक्रेटेरियस की बात करें जिसका लगन का मालिक एग्जॉल्टेड होने के बावजूद आपको कितना खास फायदा नहीं हुआ। लगन का मालिक एग्जॉल्ट 8th हाउस में होगा। अगर आप रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है या किसी भी ऑकल्ट साइंस नॉलेज से आपका है, फिर तो यहाँ पे जुपिटर कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल जरूर रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। फिर वहीं पर वीनस बैठा हुआ है। वीनस आपका 6ठे घर का मालिक, वीनस आपके 11th लॉर्ड का मालिक, 8वें घर। मरकरी आपका 7th लॉर्ड का मालिक, 10th लॉर्ड का मालिक, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस के घर में आपके जो है कैरियर का मालिक बैठा हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन के घर में जुपिटर लगन का मालिक, तो लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी जिंदगी में जरूर आपको आएगा। ये चीज तो काफी चीज बेहतर है। जिनका मून साइन सैजिटेरियस है उनको ढाई के भी असर, लेकिन कहीं ना कहीं विरासती या इंश्योर से पैसा या कहीं फंसा हुआ पैसा आपको उसका योग जरूर बनता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल जो है वो अपनी सेहत से रिलेटेड जरूर रखना। यहाँ 7वें हाउस का मालिक, बिजनेस का मालिक नेटवर्क अपने घर की तरफ भी आएगा। तो कोई ना कोई डील या कोई बिजनेस आपके हाथ से चला गया था, उसके वापस आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं अगर सही मैनेज या सही चीजों को कर गए। और मरकरी भी आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो डेफिनेटली फायदा बिल्कुल देखा जाएगा। इस सन जो कि आपका 9th का लॉर्ड है वो भी 8th हाउस में,
यानी 8th हाउस आपका फुल होगा। वैसे हाउसेस कोई बुरे नहीं होते, यहाँ कम्बिनेशन मतलब यहाँ पर जुपिटर कम्बस्ट भी होगा, वो टाइम आपको सेहत से रिलेटेड चीजों का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ अगर चीजों को आप सही तरह मैनेज कर जाते हैं तो चीजें आपके लिए काफी पॉजिटिव होगी। फिर 12th लॉर्ड को देखेगा, 12वें घर को जुपिटर देखेगा, तो एक्सपेंस खर्चे को लेकर जो आपको टेंशन रहेगी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। यहाँ से बैठ के पहले आपको सेकंड हाउस को देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं कैरियर से रिलेटेड चीजों में आप काफी बेहतर फायदा दे सकते हैं, फाइनेंशियल फैमिली की बात से बहुत फायदा दे सकते हैं। यहाँ कैरियर को भी देखेगा तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपको जॉब जहाँ पर अच्छे तरह से इंतजार करेंगे तो उसका पॉसिबिलिटी है कि जॉब आपको मिल सकती है, चीजें आपकी बेहतर हो सकती है। वीनस का केतु के साथ मिला कि 11th लॉर्ड और 9th हाउस, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स का होता है, रिलीजियस का होता है, ट्रेवल्स का होता है, बड़े ट्रेवल्स का हाउस, द फादर का हाउस, द बॉसेस का। वीनस का केतु के साथ तो कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉब्लम्स कोई लिटिगेशन के सारे मैटर्स जो है वो इससे आपकी जरूर दिखेगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के ये 7th हाउस में लगन का मालिक से तीसरे घर में बैठा हुआ है, सैटर्न तीसरे घर में, अच्छा माना है, थोड़ा एफर्ट्स बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, चीजें थोड़ी आसानी से नहीं होती है। मार्स जो क्या 11th लॉर्ड का 4th लॉर्ड का मालिक है वो 5th हाउस में बैठा है, फिर से वो 11th हाउस को भी दिख रहा है और बाकी घर को भी दिख रहा है और यहाँ पे आपके घर को भी दिख रहा है जहाँ केतु बैठा है। तो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट से ट्रेवल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अब आपके जुपिटर जो है 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, 7th हाउस में आपके बैठा हुआ है। जुपिटर जो है 12th लॉर्ड आने के बाद कहीं ना कहीं जुपिटर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ा बुरे रिजल्ट जरूर देता है। तो दो बुरे घरों का मालिक बड़े केंद्र में घर में बैठा हुआ, लेकिन 12वें घर का लॉर्ड भी है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी ला सकता है। लेकिन कई कैप्रिकॉर्न वालों की मैरिज के लोग भी मतलब यहाँ पर वीनस जो कि आपका दो केंद्र त्रिकोण और केंद्र का मालिक उसका इंजेक्शन तो वो भी 8 का होकर केतु भी होता है। तो कैरियर को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके, एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आप जरूर होते। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपको बहुत थोड़ा सा ख्याल जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर है, उनके साथ लव रिलेशनशिप औलाद है। 8th हाउस में होगा, 8th हाउस का मालिक जो है वो आपके 7th हाउस में आता है। तो मैरिज को लेके, बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल्स जरूर होते हैं। इस चीज को लेके कैप्रिकॉर्न को बहुत केयरफुल रहना। जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वीनस आपका योकर, लेकिन वो 8वें घर, मरकरी आपके 9th लॉर्ड का पॉजिटिव प्लैनेट है, कुछ पॉजिटिविटी जरूर आपकी जिंदगी में, लेकिन जुपिटर कैप्रिकॉर्न के लिए थोड़ा मैलिफिक जरूर होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छे घरों में आपके थोड़ा सा कहीं ना, लेकिन 8वें घर से चीजों में आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर रहना है। रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, स्कैंडल्स के स्वरूप में सामने आ जाए, गवर्नमेंट की ट्रबल्स को 8वां सन में तो ला देगा, 7th हाउस तो गवर्नमेंट से लेके दूसरा को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल्स में तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे चीजों को सही मैनेज कर लेते तो उसमें कोई शक नहीं है कि चीजें आपके लिए फेवर भी जा सकती है, तो बहुत वो मरकरी कम्बस होकर छठे घर की तरफ जाता है, तो छठे घर की तरफ कोई ना कोई चीजें तो रिलीफ जरूर आपको मिलेगा। कहीं आपको सर्विस देते तो वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, लेकिन आस्ते आस्ते चीजें बेहतरी की तरफ जरूर होगी। यहाँ छठे और 8वें घर का मालिक इंजेक्शन छठे घर में होगा, तो कहीं एक मरकरी आपका छठे का मालिक 9 का भी मालिक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको जहाँ रिलीफ होगा, थोड़ा सा सेहत से बहुत ख्याल। अब हम एक्वेरियस की बात करते हैं, जिसके ये लगन का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ, 4th हाउस में मार्स बैठा। 4th हाउस में अगर मार्स या कोई ऐसे प्लैनेट बैठा हो तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देखने को मिलता है। घर से दूर रहे तो पीसफुल रहता है, घर के अंदर रहे तो थोड़ा टेंशन का माहौल बना रहता है।
फिर 7th हाउस में आपके छठे हाउस में आपके जुपिटर है, छठे हाउस में वीनस है। वीनस इसको योग कारक प्लेनेट है। 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड का मालिक दूसरे घर यानी किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, किसी फड्डे से, किसी लिटिगेशन से आपको इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे। कर्जा अगर आप पाएंगे तो वहां सोर्सेस बनते हुए आप आपको दिखेंगे। फिर मरकरी आपका 5th का लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड, ये भी धन योग वीनस के साथ बड़ा खूबसूरत योग, फाइनेंशियली मैटर के लिए बहुत खूबसूरत है। 7 का मालिक 11th पे बैठा, एक्सीलेंट चीजें बहुत ज्यादा। 5th हाउस में जो आपका डिटैच आप अपने पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो रहा है आपके साथ करने, पर यहाँ वीनस आएगा। 7th हाउस में वीनस कहीं ना कहीं मैरिज को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। 16 जुलाई को 7th का मालिक छठे घर में, तो जो भी कोशिश है कि अपनी चीजों को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उससे लिटिगेशन में मत लीजिएगा। और वैसे आपको लिटिगेशन से आपको चीजों का मेन फायदा तो होगा, फिर मिलेंगी चीजें, आपको फायदा तो होगा। तो यहाँ अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल कीजिएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड वापस अपने पिछले घर में जाएगा, तो 5th हाउस की क्रिएटिविटी का है, थॉट्स का है, लव अफेयर्स का है, आपकी औलाद का है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ तो मिल रहा है आपकी चीजें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। वीनस और केतु जो है कहीं स्कैंडल में भी ऐसी फीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, जो कल के लिए टेंशन का बायस बन सकता है। तो चीजें जो भी करनी है आपने बड़ा सोच समझ कर, रिलेशनशिप खत्म भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे नोट पे खत्म कीजिएगा, वरना टेंशन बन सकती है। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे। इसका लगन का मालिक एक्सॉल्टेड हाउस में, अब एक्सॉल्टेड हाउस की डिग्री से निकल चुका है। एक्सॉल्टेड हाउस में दोस्त के घर में है, दोस्त का देगा, लगन को देख रहा है, 5th को देख रहा है, तो वेरी गुड साइन। फिर यहाँ पर 7th लॉर्ड का मालिक, 7th या 4th लॉर्ड वो भी बैठा हुआ था। फिर वीनस जो कि आपके 3rd हाउस का और आपके 8th हाउस का वो बैठा था। 5th हाउस क्रिएटिविटी का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके एजुकेशन का होता है, एजुकेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर यहाँ पे औलाद का, लव रिलेशनशिप का उससे बहुत बेहतर है। यहाँ मार्च आपके 3rd हाउस में बहुत अच्छी है, सेटल लगेंगे, तो कैरियर से कोई ना कोई जॉब से काफी तक पर 5th का मालिक केंद्र में बैठा होता है, तो वेरी गुड साइन। फिर वो त्रिकोण में भी आ जाता है, तो वेरी, लेकिन यहाँ पर जुपिटर को थोड़ा वो कंबस्ट करेगा एजुकेशन को लेकर, औलाद को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी दिखती जरूर है। तो वीनस छठे घर में केतु से लेकर कहीं डिस्प्यूट, टेंशन, जरूर आपको दिख सकती है। इन चीजों का अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। वीनस का जो आपके छठे घर में आएगा तो ट्रस्ट विशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, अर्थराइटिस से रिलेटेड आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ा। मरकरी रेट्रोग्रेड होकर 5th की तरफ जाएगा, ये 4th की तरफ चल जाएगा, जहाँ पे उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा पीसफुल माइंड बन सकता है। पर जुपिटर जब कंबस्ट होगा तो वो टाइम आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर, जैसे सन इधर आएगा तो ये यानी कि रहेगा थोड़े दिनों के लिए, एंड ऑफ जुलाई और अगस्त में, तो वहां अगर आप सही कंट्रोल कर लेते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत हद तक फेवरेबल रिजल्ट देंगे। अगर येलो सफायर स्टोन रहते तो आपके लिए काफी तक बेहतर रिजल्ट दे सकता है। 5th हाउस जहाँ क्रिएटिविटी का भी होता है, 5th हाउस आपका, 5th हाउस में सन भी इधर आ जाएगा जो कि छठे घर का मालिक है। तो छठा घर का मालिक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर डाल सकता है, चाहे वो औलाद को लेकर हो, लव रिलेशनशिप को लेकर हो, या आपकी क्रिएटिविटी को लेकर। लेकिन कैरियर सेट चीज़ों में कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा। वीनस केतु क्योंकि 8वें घर में कोई ना कोई चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज़ का 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी होता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा केयरफुली देखें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट नज़र आ सकते हैं। ये था मंथ ऑफ जुलाई 12 ज़ोडिक के लिए कैसा रहेगा।
प्लैनेट्स जिसने हाउस चेंज करना था, मैंने उसकी थोड़ी तफसील से गुफ्तगू करने की कोशिश की। किन घरों को एक्टिवेट करेगा उसको भी मैंने डिटेल के साथ बात की। जितना बेहतर से बेहतर मैं कैलकुलेट करके आपको बता सकता था, ये मैंने कोशिश की। मैंने आपको, मैं जब भी करता हूँ ट्रांजिट के ऊपर कोशिश करता हूँ, उसके पे भी आपको काफ़ी डेप्थ के साथ, आपको तफसील के साथ चीज़ों को मैं बताऊँ। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा आपको नॉलेज भी शेयर करूँ, चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में लेकर आऊँ। मेरी कोशिश होती है आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर दूँ। मेरे यहाँ पे व्यूज़ का मकसद कभी नहीं होता, मेरा मतलब आपको नॉलेज शेयर करना होता है। मैंने ये भी बताया कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ, वैदिक से ही आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे कम पता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चल ही रहा है। मुझे नहीं भी आया तो हम थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स पे लोग बैठे हुए, वो भी लोग आपको गाइड्स करते हैं। आपको बेतुकी की बात कर दें कि जुपिटर अभी जमनाई में घूर रहा है, तो फिर महल ज़मीन पे तो नहीं होगा उसका घर, क्योंकि मार्स में या जुपिटर में रहता होगा, तो वहीं पे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे तो नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।